नमस्कार, आप देख रहे हैं इसके फास्ट 24 न्यूज। आजमगढ़ बनगांव के प्रांगण में समाजवादी पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन। देखें ये खबर, ब्यूरो रिपोर्ट आजमगढ़। कभी भी हम बैठकर बात कर लेंगे। आप उनकी बात को सुनने के लिए आए हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप उनकी बात को सुनिएगा। केवल एक प्रार्थना और करूंगा मित्रों, जो हमें कई खंडों में बांटते हैं ये लोग, पिछड़े समाज, दलित समाज के लोग। मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर माने तो उसको कह दूं मैं। हमारे लोग, मैं देखता हूं, अब तो जाते नहीं हैं, आए दिन किसी न किसी गांव में अखंड रामायण कहलवाते हैं। 24 घंटे का कहलवाते हैं, नहीं कहलवाते हैं? होता कि नहीं होता है? और किस दिन आप उस अखंड रामायण और हर कीर्तन को बंद करके लोहिया का समाजवाद का पाठ कराएंगे, अम्बेडकर के संविधान का पाठ कराएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका अधिकार मिल जाएगा, आपको अपने अधिकार के बारे में जानकारी भी हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। अध्यक्ष हैं, आए दिन बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं। आए दिन बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न होता है। कैसे बचाएंगे अपने मुल्क और अपने जनाधार, अपनी पार्टी और अपने संविधान को? उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का घमंड चरम पे है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। संविधान खतरे में है, बाबा साहब का बनाया हुआ आरक्षण खतरे में है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान खतरे में है, रोजगार छीना जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और बीजेपी में बैठे सरकार के गुंडे मंत्री किसानों को कुचलने का काम कर रहे हैं और आज तक भी बीजेपी सरकार ने उनको बर्खास्त करने का काम नहीं किया है। अब जनता 2022 में उत्तर प्रदेश की बीजेपी को बर्खास्त करने का काम करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। जिस मंत्री को आप गुंडा कह रहे हैं सर, वही मंत्री पत्रकारों पर हमलावर होकर उनकी पिटाई कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसका बहिष्कार तक सदन में नहीं किया सर। मैंने सदन में भी बहिष्कार किया, अगर हम लोगों को देखा होगा, और लगातार सदन में भी बोल रहे हैं, सड़क में भी बोल रहे हैं। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है बीजेपी। चौथे स्तंभ पे हमला बोल रही है, जो नेता विरोध करे उस पे हमला बोल रही है। किसानों को भी क्या कहा? आतंकवादी कहा, गुंडा कहा, पाकिस्तानी कहा, क्या क्या नहीं कहा किसानों को। 700 किसानों की मौत हो गई, उसकी भी जिम्मेदार वो है। रमन कश्यप पत्रकार का हत्यारी बीजेपी है, जिसने लखीमपुर में हत्या करने का काम किया। और मल्ला केवट निषाद का बेटा था, ये मल्ला केवट निषाद का भी बेटा 2022 में इनसे बदला लेने का काम करेगा। ये वीरांगना फूलन देवी को अपमानित करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। दलित और पिछड़े वर्ग की बेटियों को पैर की जूती समझने का काम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं और इनको अपमान का बदला 2022 में मल्ला और निषाद और केवट और कश्यप लेने का काम करेगा। सरकारी क्रय केंद्रों पे धान की खरीद नहीं हो रही, किसान टालियां लेके खड़ा है, उस पे पार्टी का क्या निर्देश होगा? समाजवादी पार्टी सदैव उठाती रही है, लेकिन बीजेपी सरकार वहाँ झूठों की सरकार है, जो झूठे आंकड़े पेश करने का काम करती है। कह रहे किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसान की आय आधी कर दी है। लोग खाद के लिए लाइन में लगे थे, उसके बाद में बेचने के लिए लाइन में लगे हैं। बताओ, 1000-1200 रुपए को बेचने को मजबूर हो रहा किसान। ये किसानों को खेती बाड़ी चंद उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, इसीलिए किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। सर, कार्यकर्ता भी तो क्रय केंद्र पे नहीं दिखाई देते विरोध करते हुए, किन किन किसानों? समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के साथ में खड़ी है और